आईपीएस आत्महत्या का जो एक मामला आया है, इसको लेकर 5 दिन हो गए, अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो हम पिछले 1 साल से लगातार ये कह रहे थे कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन चैन स्नैचिंग, डकैती, अपहरण, फिरौती, थ्रेट, चोरी, तरह तरह की चीजें थी। लेकिन जिस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट लिखा, आप एक बात देखिए, कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने से पहले मरना बड़ा कठिन है। बहुत उसके ऊपर कहीं कहीं उसने यातनाएं सहन करी होंगी। विवश होकर के उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है हरियाणा प्रदेश की सरकार पर। जो सरकार चोरी का जनादेश हो या किसी दूसरे कारण से जनादेश हासिल किया हो, जनादेश से बनी है, कारण कोई भी रहा, तो जनादेश से बनी हुई सरकार और जनता की इस तरीके से अवहेलना करे, मुझे चिंता सबसे बड़ी इस बात की है। बात ये नहीं है कि पूर्ण कुमार जी एक दलित समाज से थे, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो हरियाणा के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। जब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ, उसकी लाश के साथ या उसके परिवार के साथ या उसके समाज के साथ, क्योंकि फिर एक सीमा के बाद इंसान समाज से जुड़ता है, इस तरह की बात हो तो स्वाभाविक है कि फिर शंका पैदा हो जाती। सरकार को तत्काल ये उस परिवार से मिलकर के जो उस परिवार के समाज की मांग है उसको मान करके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। सर, खासकर इस घटना को लेकर एससी समाज के लोगों में काफी रोष है। देश भर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, रोष प्रदर्शन भी किया जा रहा है इसको लेकर। नहीं, अकेला एससी समाज को नहीं जोड़ना चाहिए, सारे समाज में तकलीफ है। अगर एससी समाज का बच्चा मरेगा, क्या किसी दूसरे बैकवर्ड समाज का बच्चा फिर ये समझेगा कि मैं सुरक्षित हूं? या किसी दूसरी जाति का बच्चा फिर ये समझेगा मैं सुरक्षित हूं? आखिरकार इंसान की बात, वो इंसानियत का कत्ल है। कोई किसी समाज से हो, किसी जात से हो, किसी धर्म से हो, बात उसकी नहीं है। और बहुत पूरा हरियाणा प्रदेश में तो एक किस्म का मातम है। आज ही हमारी पार्टी के जो दलित हमारा संगठन है, एससी सेल, हमारा युवा विंग है, हमारा शहरी प्रधान है, शहरी विंग है, और दूसरे जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं, वो शाम को इसको प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें तो सब जातियों के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं। हमारी लड़ाई इस बात से है सरकार से कि वो कत्ल एक इंसानियत का कत्ल है, प्रजातंत्र में इंसानियत का कत्ल हो। देखो, दो बात हुई। जो बात आपको याद होगा, लोकसभा के चुनाव से पहले मैं खुद कहता था कि लोगों, भावना में बह करके वोट मत देना। भावना में बह करके वोट देंगे तो ऐसी ताकतें सत्तासीन हो जाएंगी तो संविधान को बदलना चाहती है। और जब संविधान की बात माननीय राहुल गांधी जी लेकर के पार्लियामेंट में खड़े हुए, मजाक उड़ाया गया संविधान का, और वो चीज आपके सामने आ गई। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, जो लोकसभा के चुनाव से पहले हमने कहा था वो सामने आ रहा है दिन प्रतिदिन। सर्वोच्च संस्था है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उनके चीफ जस्टिस के साथ क्या व्यवहार किया, वो दलित समाज से आते हैं। दूसरी ये होगी, तो ये एक इस तरह का जच गया कि इस राज्य में दलित समाज सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं दलित समाज ही नहीं, सब समाजों को कहना चाहता हूं कि हम इस तरह की अप्रिय घटना में मिलकर के काम करना चाहिए और उस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए।
सर, उनकी पत्नी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। परिजनों का सीधे तौर से आरोप है कि डेड बॉडी को भी जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, इतनी जबरदस्ती की जा रही ये तो जबरदस्ती सरकार बनाई, हर चीज में जबरदस्ती करते हैं। क्या ये जबरदस्ती नहीं है? कल ही मैं दिशा की मीटिंग में था, भिवानी में, परसों। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से पहले कितने राशन कार्ड बना दिए? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में 14 लाख। और फिर जैसे ही सरकार बनी, वो सारे रातों रात साहूकार बना दिए, सारे काट दिए, तुम गरीबी रेखा से ऊपर चले गए। ये सरकार जो मैंने आपसे कही थी कि संविधान बदल देती अगर इस देश की जनता भाजपा को बहुमत दे देती, तो अल्पमत में सरकार है। और नुकसान इस देश का किया है तो सबसे पहले बिहार के हमारे जो साथी हैं, जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी, जो मुख्यमंत्री वहां के, और तेलुगु देशम पार्टी ने। वरना इनको तो रास्ता दिखाना चाहिए था। और संविधान बदलने की कड़ी है ये। सर्वोच्च न्यायालय के जज को नहीं मानना, जो 3 ताकतों में से एक ताकत का हेड है देश का। आईजी, एडिशनल डीजी रैंक के आदमी सुसाइड कर ले, वो उसके ऊपर जांच, इंक्वायरी, गिरफ्तारी, पकड़ाया सकड़ाया, जो भी है वो नहीं करना। तो ये हो क्या रहा है? दलितों के राशन कार्ड, एक चीज आई देखो, राशन कार्ड काट दिए। एक परिवार अगर नरेगा में नौकरी करता है, उसकी आमदन 1 लाख से ज्यादा हो जाती है, मियाँ बीबी की, और उनके कोई लड़की है, तो उसको तो ये जो इन्होंने लाडली योजना लागू की, लागू नहीं होगी। फिर किसके लिए लागू की है ये? किसके लिए चालू की है? ये बीजेपी के लोग इवेंट्स मैनेजमेंट करते हैं और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आपकी पार्टी की चेयरपर्सन और राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है और बड़ा पत्र लिखकर उनको शोक व्यक्त किया है, और सभी नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं? अच्छा है, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही दलित की, शोषित की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की अगुवाई की इस पार्टी ने। यही तो एक दिक्कत आई है कि किन्हीं कारणों से कहीं न कहीं गड़बड़ रही, जिसकी वजह से ये पूंजीवाद में विश्वास करने वाले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और आज सबसे बड़ा नुकसान देश में इस दलित समाज का, शोषित का, पीड़ित का, पिछड़े का, इन्हीं का तो नुकसान हो रहा है, अल्पसंख्यक। इस मामले में क्या मांग करते हैं, किस तरीके से उनको न्याय मिले? देखो, जो उसके परिवार की डिमांड है उसको मानना चाहिए। सारा देश उस परिवार के साथ खड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी इस तरीके से उनके साथ हम तो पता, हमारी नेता सोनिया जी हैं, हमारे पार्टी अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, नेता प्रतिपक्ष, और देश के नेता, हमारे नेता राहुल जी, सबके ट्वीट भी आगे, देखो ट्वीट ही करते हैं वो। हमारी पार्टी के प्रधान चले गए, हमारे एमपी चले गए। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो आपने देखा होगा, जब वो डेड बॉडी उठा के ले जाने लगे, 4 घंटे तक दीपेंद्र सिंह वहां जूझता रहा। तो आज हमारे सब साथी, चाहे कोई हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, 4 बजे हम प्रदर्शन कर रहे हैं शहर में। तो हमारे तो देखो, मोरल, सामाजिक तौर से हम उनके साथ खड़े। और एक बात का दुष्प्रचार करने का प्रयास करिए भाजपा, कि भाई विपक्ष के लोग इस पर राजनीति ना करें। ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं, ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं हो रही, उनकी बात मान लो, अब काम खत्म। आज उस परिवार की बात मान लो, क्यों प्रदर्शन करेगी कांग्रेस? अगर अन्याय किसी समाज के साथ होगा, उसमें राजनीति नहीं, मानवता के नाते कांग्रेस पार्टी हर गरीब आदमी की मदद करेगी। सर, अभी जो बाढ़ आई थी और जो मुआवजे की बात सरकार कह रही थी, तो आप किसानों से भी मिले हैं, क्या लगता है उनको कुछ मिला है या नहीं? कुछ नहीं मिला। वही पूर्ण परिवार के जो बेचारे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली किसी दबाव में, उसी को कुछ नहीं मिला, किसानों ने भी कुछ नहीं मिलेगा। इस सरकार से आशा करना आज के दिन को खरी पे नहीं उतरती है सरकार। क्योंकि अगर सरकार की नीयत ठीक होती, बाढ़ग्रस्त एरिया में तो कोई गया ही नहीं।
और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्रशासनिक आपदा है। बहुत बुरा हाल है हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में। आज भी सैकड़ों गांव पानी से जलमग्न है, जल भराव है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई है। किसी मंत्री की ड्यूटी लगी इस इलाके में जब बाढ़ग्रस्त इलाका था? बता दो कोई आया तो परवाह नहीं है। धान ही 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लूट हो रही है। और जब मैंने मामला पार्लियामेंट में उठाया था, और अब की बार मैंने रिकॉर्ड मंगवा लिया मंडियों का, फिर उठाऊंगा, यानी कि धान का भाव 2389 रुपये क्विंटल, और किसान को पैसा मिलता है जब उसका खरीदते हैं 2389 पे दस्तखत कराए जाते हैं। मार्केट कमेटी का जो ऑक्शन रिकॉर्डर का रजिस्टर होता है ना, उसमें 2389 बोली भरी जाती है, उसकी पूरी कॉपी ले ली हमने। और जब मैं किसान से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे तो सारा 1900 रुपए का मिला। 500, 400, 300 रुपए क्विंटल का बट्टा। और फिर हद है भाई लोगों बेशर्मी की। फिर हरियाणा सरकार कहती है हम एमएसपी से कम खरीदते ही नहीं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। और मैं सरकार को बताना चाहता हूं, जब किसान, नौजवान, मजदूर दुखी होगा, प्रजातंत्र में कोई भी दल, पार्टी सुरक्षित नहीं रहेगी, शांत नहीं रहेगी। इनकी हाय इनको ले बैठे।